नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में, लेकिन सबसे पहले बात आज दिन भर की उन बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रही। तो उज्जैन के महाकाल लोक के निर्माण में घोटाले की शिकायत के बाद लोकायुक्त संगठन सक्रिय हो गया। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने घोटाले से जुड़े तथ्य और शिकायती आवेदन लोकायुक्त संगठन को दिए, जिसके बाद घोटाले से जुड़े अफसरों को नोटिस भेजा गया है। कॉरिडोर में घोटाले की खबर सामने आते ही सियासत भी तेज हो गई है। बीते 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण किया, जिसकी भव्यता की गूंज देश विदेश तक सुनाई दी, वहां अब घोटाले का शोर सुनाई दे रहा है। तराना के कांग्रेस विधायक महेश परमार ने घोटाले से जुड़े तथ्य और शिकायती आवेदन लोकायुक्त संगठन को दिए, जिसके बाद प्राथमिकी पर शिकायत नंबर C/30 दर्ज कर घोटाले से जुड़े अफसरों को नोटिस भेजा गया है। शिकायत में कहा गया है कि उज्जैन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत महाकाल लोक कॉरिडोर को लेकर पार्किंग बनाई गई, जिसमें स्मार्ट सिटी उज्जैन द्वारा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। महाकाल कॉरिडोर में घोटाले की खबर सामने आते ही सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जहां मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कह रहा है, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस कह रही है कि अगर वो सत्ता में लौटी तो सभी घोटालों की जांच की जाएगी। किसी ने कोई शिकायत की है, कोई विषय आया, तो शिकायत कोई अपराध नहीं होती, शिकायत होती है उसकी जांच होती है। शिकायतें फर्जी भी होती हैं, और अगर कोई शिकायत है और उसकी जांच में कुछ पाया जाता है तो उसमें भी कार्रवाई होगी। बीजेपी सरकार में कौन से ऐसे काम हुए हैं जिसमें घोटाला नहीं हुआ, ये चिन्हित करना पड़ेगा। बाकी भगवान महाकाल को नहीं छोड़ रहे हैं, जो बच्चों की परीक्षाएं होती है, नौकरी की सब व्यापार, उसको नहीं छोड़ रहे हैं, डंपरों को नहीं छोड़ रहे हैं, कोई चीज़ छोड़ ही नहीं रही है। इसलिए निश्चित तौर पर इसकी जांच होना चाहिए, और कांग्रेस की जब 2023 में सरकार बनेगी तब इसकी गहन जांच कराई जाएगी। C/30 शिकायती नोटिस का ये वो नंबर है जिसे लोकायुक्त संगठन की टेक्निकल विंग मुख्य अभियंता SN जौहरी के द्वारा उज्जैन जिले के 3 IAS अफसरों के साथ स्मार्ट सिटी के साथ 15 अधिकारियों को जारी किया गया है। बहरहाल प्रधानमंत्री द्वारा किए गए महाकाल लोक के लोकार्पण में हुए घोटाले को लेकर सबकी सांसें अटक गई हैं। शिकायत के प्राथमिक स्तर पर जांच में महाकाल कॉरिडोर के लिए बनाई गई पार्किंग में अनियमितताएं मिली हैं। नोटिस के बाद से खलबली मची है। अब जांच के बाद ये सामने आ सकेगा कि किस स्तर पर क्या घोटाला किया गया है। और अब आइए आपको दिखाते हैं एक मिनट में मध्य प्रदेश की कुछ और बड़ी खबरें। तो रुक करते पहली खबर का। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को CM शिवराज सिंह ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कर्मचारियों की सैलरी दिवाली से पहले ही देने के निर्देश दिए हैं, लेकिन दिवाली से पहले केंद्र के बराबर महंगाई भत्ते की मांग ठंडे बस्ते में चली गई है, जिससे कर्मचारी नाराज है। दिवाली से पहले CM शिवराज ने वेतन जारी करने का आदेश देकर सरकारी कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की है। 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के खाते में 22 अक्टूबर तक सैलरी आ जाएगी। यह आदेश संविदा, आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी पर लागू होगा। CM शिवराज ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अब कर्मचारी अच्छे से दिवाली मना सकेंगे, लेकिन केंद्र के समान DA की मांग ठंडे बस्ते में चली गई है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार एडवांस सैलरी के साथ 4% DA बढ़ाने का ऐलान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। 4% महंगाई भत्ता केंद्र के समान प्रदेश के कर्मचारियों को, 10% महंगाई राहत के आदेश अभी जारी कर दिए जाते तो ये त्योहार में सोने पे सुहागा जैसा हो जाता और कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी खुशी मिलती। 38 कर्मचारी संगठनों ने इस मांग को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से चर्चा भी की थी, जिस पर उन्होंने CM से चर्चा करने की बात कही थी। लेकिन एडवांस सैलरी देने के ऐलान से ये साफ हो गया है कि 4% DA पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। खराब सड़कों की समस्या सुनने के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकल्प लिया कि जब तक विधानसभा की 3 सड़कें ठीक नहीं हो जाती, तब तक वो नंगे पैर चलेंगे। अपने क्षेत्र में खराब सड़कों का निरीक्षण कर रहे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को वहां मौजूद लोगों ने घेर लिया और खराब सड़कों की शिकायत करने लगे। लोगों ने कहा कि सड़कों की हालत बहुत खराब है, आप पहले भी निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन आज तक रोड के नाम पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। जिसके बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकल्प लिया कि जब तक ग्वालियर विधानसभा की 3 सड़कों की हालत नहीं सुधर जाती, तब तक वो नंगे पैर रहेंगे। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रोड जल्दी से कम
चलने लायक बन जाए और जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। जिन्होंने हमें चुना है उनको जब दर्द होता है उस दर्द का एहसास मुझे भी होना चाहिए। तो किस तरह से आपने आज निश्चित रूप से उन रोडों पे चल करके देखा कितनी तकलीफ होती है। प्रद्युम्न सिंह तोमर सेवानगर इलाके की सड़क का निरीक्षण कर रहे थे, जिसके बाद लोगों ने उन्हें अपनी समस्या बताई। समस्या को सुनने के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह संकल्प लिया। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्रों ने जंग कर हंगामा किया। खराब रिजल्ट के चलते रेवोल्यूशन की मांग को लेकर यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे दो छात्र संगठन आपस में भिड़ गए, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हंगामे की ये तस्वीरें जबलपुर की है, जहां रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बीकॉम सेकेंड ईयर के खराब रिजल्ट के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता रिवोल्यूशन की मांग कर रहे थे। उन्होंने कुलपति से मुलाकात भी की। दूसरी ओर एमपी स्टूडेंट यूनियन के नाम के दूसरे छात्र संगठन ने भी विश्वविद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक ही समय में दो छात्र संगठनों के प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं में कहासुनी बढ़ गई और हाथापाई शुरू हो गई। छात्रों को काबू करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ा। विवाद का कोई ऐसा स्पष्ट कारण नहीं है। अभी हम यहाँ पर हैं, पता लगा रहे हैं। नहीं, इसमें एबीवीपी और एमपीएसयू स्टूडेंट्स यूनियन के छात्रों के बीच कुछ विवाद की स्थिति थी, जिसको पुलिस के द्वारा रोका गया है और अभी स्थिति सामान्य है। लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ता विश्वविद्यालय में धरने पर बैठ गए और लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश में लिव इन रिलेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लिव इन के मामले में शिकायत आने पर अब सीधे रेप का केस दर्ज नहीं होगा। पुलिस सबसे पहले मध्यस्थता की कोशिश करेगी और फिर मामले की पूरी जांच करने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। एमपी में अब लिव इन के मामलों पर आई शिकायत पर सीधा दुष्कर्म का केस दर्ज नहीं होगा। शिकायत मिलने पर पहले एमपी पुलिस दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इस तरह के मामलों को लेकर पूरी जानकारी हमारे पास है। अधिकांश शिकायतें गलत पाने के चलते फैसला लिया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसे मामले में शिकायतकर्ता बयान बदल देते हैं, इसीलिए पूरी जांच के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। जो डिटेल आया है, मैंने भी पढ़ा है, उसमें अधिकांश मामले संदिग्ध निकल जाते हैं या बयान बदल दिए जाते हैं, इसलिए तह में जाने के बाद में इसमें आगे बढ़े ऐसा सोचा है। महिला सुरक्षा शाखा ने पिछले 3 सालों के रेप केस और उनमें सजा दर की स्टडी की। मामले में अपराधियों को सजा मिलने की दर केवल 30 से 35% पाई गई। महिलाओं के बयान पलट देने पर कई बार आरोपी बच जाते हैं। इससे पुलिस प्रशासन की छवि खराब होती है। इन्हीं कारणों से गाइडलाइन में बदलाव किया गया। हरदा जिले के टिमरनी में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने का मामला सामने आया है और टिमरनी के वार्ड नंबर 7 में हुए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर में पहुंचे विधायक संजय शाह को पीड़ित ने बताया कि उसके परिवार के 6 लोगों के फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इस पर विधायक ने अधिकारियों से जांच कराने को कहा है। तस्वीरों में दिख रहा ये आयुष्मान कार्ड देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये फर्जी है, लेकिन हरदा जिले के टिमरनी में लगे मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने का खुलासा हुआ है। खुद पीड़ित ने कार्ड दिखाते हुए इसकी शिकायत शिविर में की है। जो आयुष्मान कार्ड बने थे वहाँ पे मैंने इसकी वहाँ पे लगाया था, तो ये नकली पाया गया। मौके पर मौजूद विधायक संजय शाह ने एसडीएम और सीएमओ को मामले की जांच कर दोषी पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। नकली या फर्जी आयुष्मान कार्ड का मामला आया था। सीएमओ से मैंने पूछा है कि इस संबंध में क्या क्या कार्रवाई हुई थी, किसने बनाए थे। कि 1-1.5 साल पहले की कोई घटना है वो सामने आया है, जिसकी शासन के द्वारा जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इलाके में करीब 90 फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। हैरानी ये है कि पिछले 2 सालों से इसकी शिकायत की जा रही है, लेकिन अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तो अर्जुन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर और जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अर्जुन, केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान कार्ड बनाने में जो फर्जीवाड़ा आया है, लोगों को, हितग्राहियों को फायदे के लिए योजना, लेकिन इसमें भी फर्जीवाड़ा, किस तरीके से जांच होगी?
जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया है, मामले के बाद में जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की जो एजेंसियां हैं वो इसमें काम में लग गई है। अभी खुलासा जो आज का अपडेट जो मिला है उसमें लगभग अभी 60 लोग मिले हैं जिनका फर्जी तरीके से ये आयुष्मान कार्ड बनाया गया है और इस मामले में एसडीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए और इन जो क्यूओज वाले हैं उन पे भी कार्रवाई करने की तैयारी की जाएगी। किसने फर्जी ये कार्ड बनाए हैं इसकी व्यवस्थित पूरी टीम बनाई है और इसमें बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का सूत्रों का कहना है कि इसमें तिमन्नी में लगभग 400 आयुष्मान फर्जी बनाए गए हैं और मध्य प्रदेश में ये पहला ऐसा मामला होगा जहाँ पे फर्जी तरीके से बनाए गए। ये खुलासा भी इस प्रकार से हुआ है कि एक युवक था हरदा का ही, वो शिविर में पहुंचा, उसने बताया कि आयुष्मान को कार्ड का हमें लाभ नहीं मिला है। जब इस मामले में विधायक ने कहा कि लाभ क्यों नहीं मिला, जब अधिकारियों ने जांच किया तो उसमें पाया गया कि जो कार्ड है वो नकली पाया गया था और उसके बाद में पूरा खुलासा हुआ। खुलासा होने के बाद में अब एसडीएम के पास में भी आयुष्मान कार्ड को लेकर शिकायतें भी आई और उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है कि किस कियोस्क से। चलिए अर्जुन, तो समझा जा सकता है केंद्र की योजना लोगों के स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, लेकिन इस पर भी फर्जीवाड़ा। इस जानकारी की चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन आपका। चलिए बात रीवा की करते हैं, जाके चचई में एक स्कूल प्रिंसिपल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें नशे में धुत प्रिंसिपल साहब स्कूल टाइम पर क्लासरूम में सोते हुए नजर आ रहे हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें नींद से जगाया। टाट पट्टी पर बड़े इत्मीनान से आराम फरमा रहे ये जनाब रीवा जिले के चचाई हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य मुन्ना लाल कोल हैं, जो नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे। पहले तो इन्होंने पूरी क्लास खाली कराई और फिर टाट पट्टी पर रखे बच्चों के बस्तों पर सिर रखकर आराम करने लगे। स्थानीय लोगों ने प्राचार्य की इस हरकत का वीडियो बना लिया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रिंसिपल साहब को जगाकर उनका नशा उतारा। ग्रामीणों का आरोप है कि मुन्ना लाल कोश नशे में ही स्कूल आते हैं और बच्चों को पढ़ाने की जगह स्कूल में कहीं भी सो जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए वहाँ से। वो डेली दारू पी के उनका बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। वहाँ कोई मास्टर नहीं पढ़ा नहीं पाते हैं उनके लगाए। शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। सही है तो वास्तव में ये बहुत ही घृणित है और इसकी जांच करने के बाद यदि दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। प्रिंसिपल का वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीण उन्हें स्कूल से हटाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से भी शिकायत की है। सीएम शिवराज ने दिवाली से पहले कर्मचारियों के वेतन भुगतान के दिए निर्देश। सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा सभी कर्मचारी परिवार के साथ हर्षोल्लास से मनाया दिवाली। शिवराज सरकार नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को दे सकती है दिवाली गिफ्ट। महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों का बढ़ सकता है वेतन भत्ता, जिसके लिए प्रस्ताव भी दिया। इस बार 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में दिल्ली के कार्यक्रम में हुई घोषणा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा आयोजन की जिम्मेदारी मिलने पर बहुत बधाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की घोषणा पर सीएम शिवराज ने कहा दुनिया भारत को अनदेखा नहीं कर सकती। खेलों के क्षेत्र में धूम मचा रहा है भारत। इंदौर में 8 से 10 जनवरी को अप्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन, जिसमें पीएम मोदी 9 जनवरी को करेंगे संबोधित। वहीं 10 जनवरी को राष्ट्रपति मुर्मू भी हो सकती शामिल। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले में शुक्रवार को बड़ी बैठक। दिग्विजय सिंह समेत तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। बैठक में नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा की सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। कांग्रेस की होने वाली बैठक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज, कहा कांग्रेसी कभी साथ बैठे नहीं दिखते, कांग्रेसियों का साथ रहना भी मुश्किल। पीएफआई के खिलाफ एटीएस की कार्रवाई पर बोले मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पीएफआई महाराष्ट्र के अध्यक्ष को किया गया गिरफ्तार, पुलिस आगे की पूछताछ में जुटी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, महाराष्ट्र सरकार और दूसरे राज्यों के संपर्क में जुटी पुलिस। पीएफआई के 12 सदस्य पहले से हमारे पूरे मामले में की जांच। एक्ट्रेस वैशाली शक्कर सुसाइड केस पर बोले मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मामले में आरोपी को किया गया गिरफ्तार, आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल सहित लैपटॉप बरामद। महाकाल लोक में पार्किंग घोटाले पर पीसी शर्मा का बयान, कहा बीजेपी ने महाकाल को भी नहीं छोड़ा, कांग्रेस सरकार बनने पर नए सिरे से करेगी जांच।
दवाइयों की पर्ची पर लिखे श्रीहरि को लेकर विवाद, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस की तुलसीदास की चौपाई याद नहीं, विनाश के पहले मति हर लेते हैं भगवान। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रवाद और रामवाद के सपने नहीं आते, दवाइयों की पर्ची पर श्रीहरि भी लिखा जाएगा और इलाज भी चलेगा, कांग्रेस को भरपूर विरोध करने दीजिए। ग्वालियर में मुख्यमंत्री भोपाल में कुलार को 15 किलोमीटर 6 लेन सड़क की सौगात मिली। 29 अक्टूबर को सीएम शिवराज करेंगे भूमि पूजन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर होगा सड़क का दाखिला। भोपाल में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन, लाल परेड ग्राउंड में 9 जिलों के करीब 45,000 युवा होंगे शामिल, आरटीओ और नगर निगम ने की तैयारी। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के बाद अब टीचर्स को टैबलेट देने की तैयारी, पहली से लेकर 8वीं तक के 1,72,000 टीचर्स को मिलेगा टैबलेट, टीचर्स को 10-10 हजार तक मिलेगी राशि। मध्य प्रदेश में पहली बार महिला थाने में गोद भराई की रस्म, थाने में एसआई करिश्मा रजावत की हुई गोद भराई, जिसमें 25 महिला कर्मचारियों ने बहन, सहेली और रिश्तेदार बनकर भूमिका निभाई। ग्वालियर में 5 घंटे तक गुल रही बिजली, मेला फीडर पर मेंटेनेंस के चलते काटी गई बिजली, मरम्मत के बाद व्यवस्था हुई दुरुस्त। मध्य प्रदेश सरकार ने गोल्डन पास योजना की लागू, जिसके तहत कम खर्च में टाइगर रिजर्व, अभ्यारण्य और चिड़ियाघर में घूम सकेंगे पर्यटक। योजना के तहत 36 गोल्डन पास जारी। दिवाली से पहले मध्य प्रदेश के लोगों को महंगाई का झटका, अमूल के बाद सांची ने भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए दूध के दाम, यानी आधे लीटर के पैकेट में 1 रुपए की बढ़ोतरी। मुरैना में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट, धमाके में पूरा मकान हुआ क्षतिग्रस्त, मलबे में कुछ लोगों के दबे होने का शक। जबलपुर के हैंडलूम दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां, आग लगने के कारण अज्ञात। खरगोन में बेकाबू होकर एसिड से भरा टैंकर पलटा, हादसे में किसी प्रकार की जानहानि नहीं, हादसे की सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस जांच में। एक्ट्रेस वैशाली चौकर आत्महत्या के मामले में मुख्य आरोपी राहुल नवलानी गिरफ्तार, पुलिस कमिश्नर ने दी पूरी जानकारी, परिवार ने कैंडल जलाकर वैशाली को दी श्रद्धांजलि। नर्मदापुरम में इटारसी जीआरपी ने चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, महिला यात्री का बैग लेकर फरार थे दोनों आरोपी, बैग में रखे 30 लाख रुपए बरामद।